हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग जो देखेंगे कि डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग क्या है, क्यों यूज करते हैं और हमारा डेटा बाइंडिंग कहाँ मदद करेगा, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग उसमें कहाँ पर मदद करेगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले से हमारा जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है, सबको हम लोग क्लोज कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स हम लोग बनाए हुए थे। तो ये हमारा HTML है और स्पेक फाइल है ये, तो स्पेक फाइल को अभी हम लोग हटा लेते हैं, इसमें से भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना इतना रहेगा, कंपोनेंट TS रहेगा। ठीक है, और फिलहाल इसका HTML रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि साइड बाय साइड ओपन करूं, इसको भी ओपन कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये दोनों ही ओपन हो गया है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारा TS फाइल है और ये हमारा HTML फाइल है। ये बूटस्ट्रैप का कुछ हम लोग उस दिन कर रहे थे तो इसको कर लेते, फिलहाल इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर और इसको हम NGS और ओपन, यानी कि इंजन सर्व एंड ओपन, इसको चला दिया। ठीक है, अब हम लोग चाह क्या रहे हैं, क्यों हम लोग यूज करना चाह रहे हैं TS को। इसको HTML को उधर ओपन करते हैं। ठीक है, अब समझिए कि डेटा बाइंडिंग क्या है। बेसिकली ये हमारा HTML का पोर्शन है, यहां पर हम कुछ भी लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं व्यू, है ना, व्यू, ये हमारा HTML का पोर्शन है। ये एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो रहा है। तो ये देखिए, ये बेसिकली TS है। ठीक है ना, ये TS फाइल है जो कि हमारा कंपोनेंट है, और ये हमारा HTML का व्यू है। ये टेम्पलेट है जहां पर TS से चीजें रेंडर्ड होती है। ठीक है ना, ये व्यू है जहां पर यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है, इसको हम लोग कंप्लीटली ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा हम जूम कर दें तो आप इसको अच्छे से फील कर पाइएगा। हम इसको भी थोड़ा जूम करेंगे दोनों को, ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो पाए और आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें कि कैसे क्या करेंगे और क्यों है हमारा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग। तो देखिए, डेटा बाइंडिंग जो मतलब है, क्यों यूज होता है, उसका खास वजह और क्या काम करता है, उसका वजह क्या है डेटा बाइंडिंग होने का। यहां पर देखिएगा, यहां पर कैसे है, ये हमारा HTML पेज है। जैसे हम कुछ और लिख देते हैं, H1 लिख दिया, यहां पर दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, यहां पर आ गया हेलो वर्ल्ड, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो अब ये HTML का पेज सेपरेट है और ये TS का पेज सेपरेट है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट का पेज सेपरेट है। तो अब कई बार हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है कि कुछ डेटा TS से हम लोग किधर भेजे, HTML पर, और HTML से हम लोग किधर भेजे, TS पर। क्यों आखिर, जैसे मान के चले कि कोई एक सिस्टम बना हुआ है, तो आप जब यहां पर अब लिख देते हैं कि ऐसे करते हैं, इसको देखिए, लॉग दिखाते हैं, लॉगिन एज करके देखते होंगे, लिखा रहता होगा, है ना, एडमिन, ऐसा रहता है ना, लॉगिन एज एडमिन। ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है, लॉगिन एज एडमिन रहता है। जब कोई डैशबोर्ड में किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो जो आदमी लॉगिन किया रहता है उसका रहता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अभी तो हम यहां पर हार्ड कोड लिख दिए। ठीक है,
बट कोई दूसरा आदमी लॉगिन करके आएगा तो उसका भी क्या आएगा, एडमिन आ जाएगा। अब रोहन, सोहन, अब मान लीजिए अभी कोई अखिल नाम का बंदा लॉगिन किया तो अभी भी यहां पर क्या शो करेगा, एडमिन, बट शो क्या करना चाहिए था, अखिल, अखिल शो करना चाहिए था। तो ये तो शो नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या किया है, हार्ड कोडेड काम किया हुआ है। तो होता क्या है कि ये टीएस फाइल बेसिकली क्या करता है, सर्वर से डेटा उठा करके लाता है, क्या करता है, सर्वर से डेटा उठा करके लाता है और यहां पर क्या कर देता है, उसको बाइंड कर देता है। तो वो बाइंडिंग सीखेंगे हम लोग। इसी चीज को बोला क्या गया है, डेटा बाइंडिंग। यानी कि हम HTML में से CSS में डेटा भेज पाएंगे, CSS कह रहे HTML से हम TS में डेटा भेज पाएंगे और TS से हम डेटा HTML को भेज पाएंगे। ये पॉसिबल हो पाता है बेसिकली बाइंडिंग के मदद से, ठीक है ना, डेटा बाइंडिंग के मदद से। तो अब देखिए डेटा बाइंडिंग में बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। अब वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है, या तो HTML भेज दे किसको, TS को, या तो फिर TS भेज दे किसको, HTML को एट अ टाइम। या तो TS भेजेगा किसको, HTML को भेजेगा, या तो HTML भेजेगा TS को। यानी कि एक तरफ से किसी तरफ जा रहा है डेटा, तो ये क्या हो गया, वन वे बाइंडिंग हो गया। चाहे HTML भेजे इसको, चाहे TS भेजे इसको। अब देखिए एक और एग्जांपल, मेजर एग्जांपल देते हैं। अब यहां पर आप लोग क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं ना फॉर्म। तो कुछ डेटा इधर भेजना है फॉर्म से, या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स में डेटा सेट करना है, या टेक्स्ट बॉक्स से डेटा रिसीव करना है। तो ये सब है हमारा एक्चुअली डेटा बाइंडिंग वगैरह, ठीक है, कि डेटा हम लोग बाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में याद करिए, है ना, हम लोगों को वेरिएबल बना करके वहां पर हम लोग आईडी क्लास यूज करके क्या करते थे, डेटा या तो उसमें सेट करते थे या तो डेटा गेट करते थे। तो बेसिकली मुद्दा डेटा बाइंडिंग का यही है, या तो HTML में TS फाइल क्या करेगा, डेटा सेट करेगा किसी तरह का, या HTML से कोई डेटा गेट करेगा। यानी कि टेम्पलेट पर किसी तरह का डेटा गेट करेगा, सेट करेगा, या किसी तरह का डेटा गेट करेगा। यही बेसिकली डेटा बाइंडिंग कराने का वजह है, करता है। डेटा बाइंडिंग से हम यही काम करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। अभी हम दिखाएंगे भी कि कैसे करेंगे, एक एक सिनेरियो को आराम से डिटेल से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ताकि आप लोग आराम से काम कर पाइए। तो वन वे डेटा बाइंडिंग कहा, टू वे डेटा बाइंडिंग कहा। वन वे डेटा बाइंडिंग कब होगा, जब इधर से हम इधर भेजेंगे या फिर हम इधर से इधर भेजेंगे। और टू वे डेटा बाइंडिंग कब होगा, जब दोनों ही काम हो, आए भी और जाए भी। यानी HTML पर यानी TS फाइल उसी एक चीज से डेटा ले भी सके और डेटा दे भी सके। तो ये टू वे बाइंडिंग हो गया, है ना, ये टू वे बाइंडिंग हो गया। आदान प्रदान दोनों हो सके, यानी डेटा का कंप्लीटली ट्रांजैक्शन हो सके, ले भी सके उसी चीज से और दे भी सके। तो ये टू वे बाइंडिंग हुआ। तो यानी कि व्यू टू क्या, कंट्रोलर और कंट्रोलर टू व्यू सेम टाइम में काम करे वो। यानी एक ही चीज से व्यू भी, मतलब कि कंट्रोलर में भी जाए और कंट्रोलर से फिर इधर भी आ जाए। और वन वे में क्या होगा, या तो कंट्रोलर भेजेगा किसको, टेम्पलेट को, व्यू को, या फिर टेम्पलेट क्या करेगा, भेजेगा इधर। तो ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए वन वे बाइंडिंग है अपना और टू वे बाइंडिंग है। अब वन वे बाइंडिंग में क्या क्या हो सकता है, वन वे बाइंडिंग में इंटरपोलेशन है सबसे पहला, और दूसरा इंटरपोलेशन बाइंडिंग देख लिया ना, इसमें एक्चुअली इसमें स्ट्रिंग वगैरह बाइंड होता है। और दूसरा जो है हमारे पास एट्रीब्यूट बाइंडिंग है, तीसरा जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, चौथा जो है इवेंट बाइंडिंग है। यानी बेसिकली 4 बाइंडिंग करेंगे। और भी बाइंडिंग हम लोग पॉसिबल करा सकते हैं, जैसे कि क्लास को बाइंड कर सकते हैं, है ना, वो जब देखेंगे तो बताते चलेंगे। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो तीनों तरह का होगा, है ना। जैसे कि इंटरपोलेशन, उसके लिए अलग सिंटेक्स है ना। एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहा हमने, प्रॉपर्टी देखिए सिंबल दिखाते चलते हैं धर्म कि क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटरपोलेशन के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है, ये इंटरपोलेशन के लिए होगा। अगर हम बात कर लें प्रॉपर्टी की तो ये यूज होगा, अगर हम बात कर ले इवेंट की तो ये यूज होगा, ठीक है। ये सब जो है हम लोग जो सिंबल है यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी के लिए यूज हो जाएगा, ये इवेंट के लिए यूज हो जाएगा, ये इंटरपोलेशन के लिए यूज होगा। अभी हम वन वे बाइंडिंग पर ही बात कर रहे हैं, टू वे बाइंडिंग की बात करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज है, अब सबको वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वन वे बाइंडिंग, पहले डेटा बाइंडिंग क्या है ये समझ गए, डेटा बाइंडिंग हमारा कहां मदद करता है ये भी समझ गए, और डेटा बाइंडिंग के टाइप्स कितने हैं ये भी समझे।
वन वे बाइंडिंग में कितना है ये भी समझे, टू वे बाइंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक के साथ शुरू करते हैं, किसके साथ? इंटरपोलेशन के साथ। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे। देखिए आइए कैसे। अब ये जो हार्ड कोडेड नाम है अखिल, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर एक वेरिएबल बना हुआ है, जैसे टीएस में वेरिएबल कैसे बनाते, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते थे, वैसे यहां पे वेरिएबल है और उसमें एक स्ट्रिंग रखा हुआ है। तो हम बना देते हैं इसको वेरिएबल, क्या बना लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं। टीएस कंप्लीटली टाइप स्क्रिप्ट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कंप्लीटली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो जो आप वेरिएबल बनाइएगा उसका टाइप आप जरूर दीजिएगा। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, लॉग इन अंडरस्कोर एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये किस काम के लिए है, लॉग इन एज, और यहां पर क्या लिख दीजिए, स्ट्रिंग। ठीक है ना, यानी कि ये जो वेरिएबल बनाया हमने किस टाइप का बनाया, स्ट्रिंग टाइप का। अब टाइप दिया कीजिए, इसमें बिना टाइप के काम मत कीजिए। ठीक है, और टाइप आप लोग समझते हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है, बुलियन है, ये सब टाइप है। ठीक है ना, नंबर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग, और यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे क्या, हम लिख देते हैं अखिल। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी जो अखिल है यहां पर क्या है, हार्ड कोडेड है। क्या है, हार्ड कोडेड है। बट हम क्या चाहते हैं, हम इस वेरिएबल में जो डेटा सेट करें टीएस के अंदर, किधर, टीएस के अंदर। तो एकदम आसान है, बारीकी से समझना है कि कौन कोड क्या काम करता है। हम ये जो लॉगिन एज वेरिएबल है उसमें हमने क्या सेट किया, जो कुछ भी सेट किया, अखिल, बबलू, टाटा, काका, दादा, नाना, जो हमने सेट किया वही जाके रिफ्लेक्ट करे किधर, टेम्पलेट पर, व्यू पर। अब अभी देखिए, अभी हम लोग टीएस में क्या किया, हार्ड कोड सेट कर दिए ना। अब जब आप लॉगिन बना लेंगे, रजिस्ट्रेशन बना लेंगे, तो क्या करेगा, यहां टीएस से कॉल होगा किसको, सर्विस को। एक सर्विस भी बनाना सिखाएंगे, सर्विस क्या होता है। सर्विस को कॉल करेगा, अब वो सर्विस क्या करेगा, एपीआई को कॉल करेगा, वो एपीआई क्या करेगा, डेटाबेस से उस डेटा को उठाएगा, अब वापस से क्या करेगा, डेटा उठा करके एपीआई डेटा उठाएगा डेटाबेस से। अब कोई भी डेटाबेस यूज करिए, आप MySQL यूज करिए, मोंगो यूज करिए, जो तमाम चीजें यूज करना है यूज करिए, कोई इशू नहीं। अब वो एपीआई क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा उठाएगा, उठा करके वापस एपीआई किसको दे देगा, सर्विस को दे देगा। सर्विस क्या करेगा, फिर टीएस को दे देगा। हम लोग कैसे होता है, कोई चीज मांगते हैं, हम बोलते हैं कि चलो अंशु तुम कुछ लाओ, तो ये जाएगी लेके आएगी, फिर वापस ही लेके आएगी, फिर हमको दे देगी। सेम उसी तरह से क्या करेगा, जाएगा, अब वापस डेटा लेकर के आएगा। अब जब डेटा लेकर के आया तो क्या करेगा, इस वेरिएबल में सेट कर देगा जो भी नाम वहां से लेकर के आया। अब वही नाम यहां पर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये यहां पर अकेले ही है। अभी हम यहां पर कुछ चेंज कर देंगे, देखिए लाला। ठीक है, यहां पर अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर है लाला। तो अभी यहां पर क्या दिख रहा है, लाला दिख रहा है, कोई मसला है नहीं। बट हम क्या चाहते हैं, हम HTML पेज पर चेंज ना करें, हमारा चेंजिंग किधर हो, टीएस में हो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक, इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक डेटा। क्या बोलते हैं, डायनामिक डेटा। अभी जो हमने फिट किया है वो क्या है, स्टैटिक है, हार्ड कोडेड डेटा है। बट वो डेटा कैसा हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। जो बंदा लॉगिन किए हुआ होगा उस बंदा का नाम वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डाला, टीएस उसको रिसीव किया, सर्विस को कॉल किया, सर्विस क्या किया कि एपीआई को कॉल किया, एपीआई क्या किया, डेटाबेस में गया, यूजर आईडी पासवर्ड मैच किया, अगर मैच किया तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब एपीआई लेकर के उसको सर्विस को दे दिया, और सर्विस क्या करेगा, बोलो, टीएस को दे देगा। अब टीएस में जहां पर जो वेरिएबल में हमको डेटा सेट करना हम सेट कर लेंगे, और सेट करके वही जाके हम रिफ्लेक्ट करा देंगे कहां, HTML में। अब देखिए, हम चाहते हैं ये लॉगिन में जो रहे, अभी तो हम लोग एपीआई का काम कर रहे नहीं रहे, तो हम लोग यहीं पर डेटा लिखेंगे। ठीक है ना, वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल में जो भी सेट करें वो दिखे किधर, बताइए किधर दिखे, यहां पर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन। हम लोग शुरू क्या किए हैं, इंटरपोलेशन किए हैं। तो इंटरपोलेशन के लिए कौन सा साइन था, कर्ली ब्रेसेस ओपन 2 टाइम्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज 2 टाइम्स। और यहां पर क्या लिख देंगे, वो जो वेरिएबल था अपना लॉगिन एज, कोई एरर कहीं पर भी नहीं है। अब बताइए, अब HTML में क्या दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मैसेज है, याद करो दिन बचपन के जब तुम सी प्रोग्रामिंग पढ़ा करते थे, हैं क्या लिखते थे,
प्रिंटफ डबल कोट में मैसेज या कॉमा दे के वेरिएबल का नाम, और जो वेरिएबल में डेटा रहता था वो सेट हो जाता था। नथिंग डिफरेंट, खाली देखने का नजरिया होना चाहिए कि तुम चीजों को किस नजरिए से देख रहे हो। नथिंग डिफरेंट, अप्रोचेज वही है, खाली लिखने का तरीका बदल लिया है, लोग सिंटेक्स बदल लिया है, अप्रोच वही है, सिनेरियो वही है। हम लोग मैसेज प्रिंट करते थे तो कैसे करते थे? प्रिंटफ में डालते थे ना भाई, कैसे डालते थे? ध्यान दीजिए इधर, कैसे करते थे? बहुत आसान है। यहां पर लिख देते थे कि प्रिंटफ, ऐसे जाकर के हम लोग क्या करते थे, अगर हमको करना रहता था यहां पर क्या लिखते, लॉग इन, यहां पर एज कॉलन, यहां पर क्या करके कॉमा लेकर के ए दे देते, यही ना करते हैं। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, यहां प्रिंटफ देने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या किया, जो मैसेज हमको पास करना है वो पास कर दिया। ये हार्ड कोडेड डेटा हो गया, ये स्टैटिक डेटा हो गया, ये डायनामिक नहीं हो गया। डायनामिक कौन हो गया, ये हो गया। जो वेरिएबल से रिसीव होके आएगा वो यहां पर दिखाएगा, ठीक है ना। अब जरा चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। आप देख लीजिए यहां पर अखिल है, ठीक है। अब इसको जरा हम छोटा करते हैं ताकि आप लोग चेंज होते हुए भी देख पाइए, है ना। फ्लेवर तो तभी ना मिलेगा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको और लेफ्ट में करेंगे, है ना। अब ये चेंज होते हुआ, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे अब टीएस को थोड़ा सा खाली रखेंगे, ठीक है ना। इसको बंद करेंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते ताकि आप लोग चेंज होते हुए देख पाइए। अब यहां पर ये है, अब यहां पर लिख देते हैं सद्दू, मान के चलिए सेव, तो वहां पर आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। अभी हम यहां पर सेट करें, बट जब हम लोग पूरा काम कर लेंगे तो वो डेटाबेस से उठ करके आएगा, है ना। अब और यहां पर लिखिए कुछ भी, कोमल, देखिए देख पा रहे हैं, एकदम डायनामिक हो गया ना। तो ये इंटरपोलेशन का खूबसूरती है। तो सवाल उठता है क्या इतना ही काम करेंगे इंटरपोलेशन से? जी नहीं, और भी काम इंटरपोलेशन से होता है, और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं इंटरपोलेशन से। जैसे अभी ये वेरिएबल सेट किया ना, अभी हम लोग इंटरपोलेशन हमारा कहां पे था, HTML के पेज में था, तो हम HTML खोल लेते हैं। HTML ये है। अब देखिए हम यहां पर क्या कर दें, यहां पर क्या कर दें, लिख दे कि यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी सारा हो जाएगा, 2 + 2, देखिए जाकर के ये 4 रिफ्लेक्ट करेगा, देख पा रहे हैं, 4 / 5, देखिए देख पा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम काम इससे कर सकते हैं। कुछ काम इससे नहीं भी कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे टाइप ऑफ नहीं चेक कर पाएंगे हम लोग, और भी चीजें हैं बहुत सारे, आप जाके वहां इसका पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन इंटरपोलेशन से कि कौन कौन सा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हालांकि हमको तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट को टारगेट किया हुआ है, इसीलिए जो खास जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात है ताकि आप लोग काम कर सके बेहतरीन, उन सब चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर कंडीशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि कोई चीज सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बनाए थे, वेरिएबल टीएस में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम लोग लॉगिन एज भी बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये लॉगिन एज, अगर हम ट्रू फॉल्स भी चेक करना चाहते हैं, कोई डेटा हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, तो उस केसेस में भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा, अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिखा है टीएस में हमने, कोमल। तो अगर दोनों ही सेम होगा, इधर से जो गया 100 और उधर जो हम लिख रहे हैं 100, अगर दोनों ही सेम हुआ तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, बताइए क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। चेक कीजिए, देखिए अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, देखिए देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। और मैं बता दूं कि इसको और भी लेवल पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई इमेज है,
इमेज का भी आप डेटा यहां से डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे क्या, एक कोशिश मैं करता हूं, एक और दिखा दूं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट बाइंडिंग वगैरह की बात करेंगे। अब यहां पर हमने लिखा है src, ठीक है, यहां पर लिख दिया विड्थ, है ना, यहां पर लिख दिया हाइट। ज्यादा बड़ा बड़ा इमेज का साइज नहीं देंगे, 200 देंगे, यहां पर 200 देंगे, है ना, और इसको बंद कर देंगे। और कोई भी इमेज, इसमें तो अभी असेट्स में हमने कोई इमेज नहीं रखा है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहां पर वो साइज का बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे तो 200 का, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी और जूम करेंगे, ठीक है ना। कोई भी इमेज हम लोग किसका इमेज ले ले, ठीक है, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, इमेजेस में आकर के हम यही ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, इसी इमेज को ले लेते हैं। अब इसको हम क्या कर ले, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहां पर हम डाल देते हैं, इतना बड़ा इमेज का एड्रेस हो गया है ना। और इसको सेव करके चेक करते हैं हमारे पेज पर रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इमेज का एड्रेस हमने कॉपी किया, रैप कर लेते इसको, इतना बड़ा सोर्स दे दिया, जहां पर भी इंटरनेट पर रखा हुआ है वहां से आ गया है ये इमेज, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इमेज आ गया है। तो आप अगर नहीं रखना चाहते असेट्स में अगर इमेज वगैरह, तो आप डायरेक्ट सोर्स कॉपी करके डाल सकते हैं, वो जहां पे भी इंटरनेट पे पड़ा होगा वहां से इमेज आ जाएगा। तो यहां पर जो इतना बड़ा हमने सोर्स डाला है, इस सोर्स को हम क्या चाहते हैं, इस सोर्स को कि ये इंटरपोलेशन के मदद से आए। कहां से आए, इंटरपोलेशन के मदद से। तो लिखेंगे img url। url क्या होता है, सोर्स होता है ना, url क्या होता है, सोर्स होता है। यहां पर एक हम वेरिएबल बनाएंगे फिर से, किस नाम से, ध्यान रखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मुश्किल होगा। img url है ना, तो यहां पर लिखिए img url, और वो क्या है, सोर्स एक स्ट्रिंग ही है, तो बना लीजिए स्ट्रिंग, और क्या करिए उसको यहां पर रख दीजिए उसको, है ना। इसको भी रैप कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इंटरपोलेशन के भी मदद से डेटा आ गया। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब अगर असेट्स में कोई इमेजेस वगैरह अगर रखे हुए हैं तो भी इसको आप कर सकते हैं, असेट्स से भी लोकेशन लेके। अभी कोई दूसरा इमेज अगर, अब देखिए अब हमारे क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हम इमेज स्लाइडर बनाया, बार बार वो इमेज चेंज हो, या हम चाहते हैं थोड़ा देर पर कुछ कुछ और इमेज हो, या फिर हम ये बना है टेबल में डेटा बना है, अब मल्टीपल इमेजेस है, तो यहां से भी हम उस तरह से इमेज का लोकेशन लेके निकाल सकते हैं डेटा, ठीक है। या फिर मल्टीपल इमेज है, अब वहां पर ये लगा हुआ है सेलेक्ट बॉक्स, जो इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं उस इमेज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा रहा है, तो वो सब इसमें कर सकते हैं। अब आइए, अगर इस हम लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। कोई और इमेज ले लेते हैं, कोई और इमेज ले लेते हैं, है ना, एंगुलर, एंगुलर, ठीक है। बहुत सारे एंगुलर के इमेजेस होंगे, कहीं से भी मैं उठा लूंगा, ठीक है। किसी एक को ही पकड़ लेते हैं। अब इसी को देख लीजिए, अब इसको हमको लगाना है, राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस। अभी मैं अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस नहीं डाल रहा हूं, अब ये जो सोर्स है इसका, इसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं HTML में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं HTML में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर देख पा रहे हैं आप, मैं चेंज किधर कर रहा हूं, TS में। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरपोलेशन के मदद से
हम इंटरपोलेशन के मदद से हम क्या कर सकते हैं, HTML से डेटा TS को दे सकते हैं कि TS से हम लोग HTML में दे रहे हैं, TS से HTML में दे रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। ये लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और भी कोई दूसरा इमेज सेट करना चाहते करिए, मसला नहीं है, बारीकी से के साथ करिए, सब A1 तरीके से होता है। थोड़ा काला वाला एंगुलर ले लेते हैं, लाल वाला तो ले लिए नहीं, लाल डेंजर होता है और काला तो अच्छा चीज है। काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, नहीं। कॉपी एड्रेस करेंगे और यहां पर फिक्स्ड। अब देखेंगे इमेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ चेंज। आप अगर देख पाएंगे, देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से खूबसूरत सा एंगुलर अपना ब्लैक यहाँ हाजिर है, ठीक है ना, चमक रहा है। इसे काला चीज दूर से ही चमकता है। 1000 के भीड़ में भी उसका रंग इतना पक्का होता है कि 1000 के भीड़ में भी उसको तुम देख सकते हो, दूर से पहचाना जाएगा कि वही आदमी है, नहीं तो दिक्कत इससे नहीं है। हाँ, तो हर काला चीज चमकता है, ठीक है ना। चलिए, मेरा ख्याल है कि आज हमने डेटा बाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किया, तो शॉर्ट में थोड़ा सा एक दे देता हूं मैं कि डेटा बाइंडिंग क्या है। डेटा बाइंडिंग हमारा मदद करता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, TS से HTML और HTML से TS। दूसरा, हमने डेटा बाइंडिंग में देखा कि कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स एक्चुअली डेटा बाइंडिंग का है, 1 वे बाइंडिंग एंड 2 वे बाइंडिंग। 1 वे बाइंडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इंटरपोलेशन है और कौन सा है, प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट्स है, इवेंट्स है, ठीक है, बाइंडिंग है। उसमें क्लास व्लास भी, स्टाइल भी बाइंड कर सकते हैं, वो आने वाले सिनेरियो में देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा है कौन सा था, 2 वे बाइंडिंग। अब हम लोग शुरू किए थे 1 वे बाइंडिंग से। 1 वे बाइंडिंग में क्या था, एक ही साइड से डेटा भेज सकेंगे, चाहे वो HTML से दे दे या इधर से दे दे, किधरों से कुछ कर ले, ठीक है। तो उसमें से पहला हम लोग शुरू किए थे कौन, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि हम TS से डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, किसको, व्यू को, यानी कि HTML को, टेम्पलेट को। तो जो हम इधर से भेजेंगे वो हम लोग भेज सकते हैं। और वापस से इंटरपोलेशन में ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो एक्सप्रेशन को भी क्या करता है, सोल्व करता है, एक्सप्रेशन को भी सोल्व करता है। जैसे यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं कि 2 + 2, तो ये अभी हमने करके दिखाया है, यानी कि एक्सप्रेशन को भी ये सोल्व करने का काम करता है। साथ में ये इक्वलिटी भी चेक करता है, ठीक है। ये नहीं क्या कर सकता है, तो आपको टाइप अप नहीं बता सकता है, और असाइनमेंट वगैरह का जैसे हम यहाँ पर कर दें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी सब नहीं करेगा ये, ठीक है। कुछ काम ये नहीं भी कर पाता है, ठीक है। तो जो काम हमको करना है वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, और इवेंट्स बाइंडिंग भी कोशिश करेंगे कि देख ले, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।